जब भी कभी हस्बैंड और वाइफ के बीच डिस्प्यूट होता है तो उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा, इस बात को लेकर देश के विभिन्न न्यायालयों में बच्चों की कस्टडी को लेकर केस चलते रहते हैं। ऐसी स्थिति में दो सवाल खड़े होते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों का इंटरेस्ट देखा जाना चाहिए या उसकी इच्छा देखी जानी चाहिए। और अक्सर यह देखने को मिलता है कि बच्चे की कस्टडी मां को दी जाती है। और एक सवाल यह भी है कि उसके दादा दादी या पिता को उस बच्चे से क्यों नहीं मिलने दिया जाता। इस बात को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। पहले तो यह होता था कि बच्चा जो कहेगा वह उसी के पास रहेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एकदम क्लियर कर दिया है कि यह बात किस कंडीशन में सही रहेगी और किस कंडीशन में सही नहीं रहेगी। जुलाई 2022 में एक बहुत ही अच्छा जजमेंट आया है जो बच्चों की कस्टडी को लेकर है। इसमें यह बताया गया है कि इसमें बच्चे के इंटरेस्ट के बारे में देखना है या बच्चे के विश के बारे में। क्या है वह जजमेंट और उस केस में ऐसा क्या हुआ था जिससे बच्चे की कस्टडी मिल गई। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके पास लाता रहूं। हम बात कर रहे हैं बच्चों की कस्टडी को लेकर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रोहित गौड़ा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में 29 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। इस केस को जानने से पहले थोड़े हम इसके फैक्ट्स को जान लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से पता लग सके। जो हस्बैंड था वह यूएस में रहता था। जब उसने शादी की तो इंडिया बेंगलुरु में आके उसने शादी की। शादी के बाद हस्बैंड और वाइफ है वह यूएस में चले जाते हैं और ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। जो वहां की यूएस गवर्नमेंट है वहां पर उसे ग्रीन कार्ड दे दिया जाता है। ग्रीन कार्ड इसलिए दिया जाता है क्योंकि वहां पर वह यूएस के सिटीजन बन जाए। और शादी के कुछ दिनों बाद उनको एक बच्चा होता है। जब माता और पिता यूएस के सिटीजन है यानी यूएस के नागरिक हैं तो बच्चे को अपने आप ही यूएस की सिटीजन मिल जाती है। अब कुछ समय बाद ही हस्बैंड और वाइफ के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है और जो हस्बैंड है वह किसी काम से इंडिया आ जाता है। और इसी दौरान ही जो वाइफ है वह अपने बच्चे को लेकर बेंगलुरु यानी इंडिया आ जाती है। और जब वह अपना काम पूरा करके जब यूएस वापस आता है तो उसे अपनी वाइफ और बच्चा नहीं मिलते हैं और उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ ने बच्चे की इलीगल कस्टडी ले ली है। यह देखते हुए हस्बैंड के द्वारा यूएस के कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई जाती है जिसने मतलब कि पत्नी के खिलाफ जिसने अपने बच्चे की इलीगल कस्टडी ले ली थी। तो यूएस की जो कोर्ट है वह यह आदेश करती है कि जो वाइफ है जिसने अपने बच्चे की इलीगल कस्टडी ले रखी है उसे यूएस वापस लाना होगा। जब यह वाइफ के खिलाफ आदेश होता है और उस आदेश का पता उस वाइफ को चलता है तो वाइफ के द्वारा यह कहा जाता है कि मैं तो इंडिया में हूं, जो यूएस का आदेश है उसे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस बीच जब पत्नी बेंगलुरु में रहती है तब वह कोर्ट में सेक्शन 9 इन द गार्जियंस एंड वर्ड्स एक्ट 1819 इसमें एक एप्लीकेशन लगाती है और यह रिक्वेस्ट की जाती है कि जो बच्चे की कस्टडी है वह मेरे पास ही रखी जाए। लेकिन जो बेंगलुरु की फैमिली कोर्ट है वह यह डिसाइड करती है कि आपकी जो सिटीजन है वह यूएस की है, इसलिए यहां का जुरिडिक्शन नहीं बनता है, इसलिए आपकी जो रिलीफ है वह हम नहीं दे सकते। अब पति हार थककर इंडिया आ जाता है और पति के द्वारा ऑनरेबल हाई कोर्ट कर्नाटका में एक हैबियस कॉर्पस की पिटीशन लगाई जाती है और वहां पर यह रिक्वेस्ट की जाती है कि मेरी पत्नी मेरे बच्चे से मेरे को मिलने नहीं दे रही है। हैबियस कॉर्पस को हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में यह पिटीशन लगाई जाती है। 5 तरह की रिट होती है जिसमें से यह पहली है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब यह होता है कि जब किसी के द्वारा किसी बच्चे को, माँ बाप को, पति पत्नी को अपनी इलीगल कस्टडी में रखे हुए है तो उसे छुड़ाने के लिए यह पिटीशन हाई कोर्ट में लगाई जाएगी। इसमें हाई कोर्ट संबंधित पुलिस को यह आदेश देती है कि जो भी व्यक्ति इलीगल कस्टडी में है उसे लाकर कोर्ट में पेश किया जाए और उसे
पूछा जाता है कि आप किसके पास जाना चाहते हो या आप किसके पास रहना चाहते हो। जब पति के द्वारा कर्नाटका हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस की पिटीशन पेश की जाती है तो हाईकोर्ट के द्वारा पुलिस को यह आदेश दिया जाता है कि उस पत्नी और बच्चे को कोर्ट में हाजिर किया जाए। पुलिस के द्वारा उसकी पत्नी और बच्चे को कोर्ट में लाया जाता है और ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा बच्चे से अपने चैम्बर में ले जाकर यह पूछा जाता है कि आप किसके साथ जाना चाहते हो। तो बच्चा यह कहता है कि मैं माँ के साथ रहना चाहता हूँ और कई महीनों से मैं बेंगलुरु में रह रहा हूँ और यहाँ की स्कूल में मैंने एडमिशन ले लिया है, इसलिए मुझे बेंगलुरु में ही रहने दिया जाए। इस बात को जानते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो हैबियस कॉर्पस की जो पिटीशन थी उसे खारिज कर दिया जाता है और यह कहा जाता है कि बच्चा अपने माँ के पास ही रहना चाहता है, इसलिए उसे अपनी माँ के पास ही रहने दिया जाए। इस आदेश से एग्रीव्ड होकर यानी परेशान होकर उस आदेश के खिलाफ पति ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है और जब यह ऑनरेबल कोर्ट के पास यह केस आता है तब दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट होते हैं, दोनों तरफ से सुनवाई होती है। उसके बाद कोर्ट के द्वारा यह डिसीजन लिया जाता है कि पति अपने रिक्वेस्ट में यह कहता है कि वाइफ और बच्चा यानी कि उसकी पत्नी और बच्चा वह यूएस के सिटीजन है, उन्होंने यूएस की नागरिकता ले रखी है और जो ज्यूरिडिक्शन है वह यूएस का ही होना चाहिए और जो मेरा बच्चा है वह यूएस की स्कूल में कई सालों तक पढ़ा है और जो भारत की स्कूल है उसने केवल कुछ महीनों के लिए ही यहाँ पर एडमिशन लिया है और हो सकता है कि वह कई दिनों से माँ के पास रह रहा है, इसलिए वह माँ के पास ही रहने के लिए कहेगा। माँ की तरफ से यह जवाब आता है कि बच्चा कई महीनों से स्कूल में जा रहा है और उसने बेंगलुरु की स्कूल में भी एडमिशन ले लिया है और उसने कोर्ट में भी जज साहब के सामने यह कहा है कि मैं माँ के पास ही रहना चाहता हूँ। अब सुप्रीम कोर्ट के पास यह दोनों ही बातें आती हैं। इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए? एक तरफ तो बच्चे की यह विश है कि मैं मम्मी के पास ही रहना चाहता हूं और दूसरी तरफ यह है कि बच्चे का सर्वोत्तम हित कहां पर है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सारी सिचुएशन को देखते हुए एक टेस्ट डिसाइड किया और कहा कि हमेशा बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट ही देखना चाहिए। अब आपको यह देखना है कि बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट क्या है। हो सकता है कि वह माँ के पास रहकर यह कहे कि मुझे माँ के पास ही रहना है, लेकिन उसे अपने भविष्य के बारे में पता नहीं रहता है, इसलिए इस बात को सुप्रीम कोर्ट अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए बच्चे का हमेशा बेस्ट इंटरेस्ट देखना चाहिए। इसलिए यूएस का ही उस बच्चे का जन्म है, यूएस में ही वह पढ़ा लिखा है, यूएस की ही उसकी नागरिकता है, इसलिए यूएस के कल्चर को जानने के लिए उसे यूएस में ही रहना चाहिए। चाहे बच्चे की विश हो माँ के पास रहने की, लेकिन जो उसका बेस्ट इंटरेस्ट है वह यूएस में ही है। उसे बाद में रियलाइज हो कि मेरा भविष्य यूएस में ही था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश किया कि 2 महीने के अंदर उसकी माता को बच्चे की कस्टडी उसके पिता को देनी होगी और उसे अपने बच्चे को यूएस भेजना होगा। कहा कि चाहे तो पत्नी भी यूएस में अपने पति के साथ रह सकती है, लेकिन जो बच्चे की कस्टडी है वह पिता के पास ही जाएगी, क्योंकि उसका जो भविष्य है वह यूएस में ही रहेगा, ना कि इंडिया में। इसलिए बच्चे की विश को ना देखते हुए बच्चे के भविष्य के बारे में देखना होगा। तो आप भी कोर्ट में यह साबित कर सकते हैं कि मैं बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट टेक केयर कर सकता हूँ। साथ ही आप कोर्ट में यह भी बता सकते हैं कि इन किन कारणों को लेकर मैं बच्चे की केयर कर सकता हूं और जो बच्चे की कस्टडी है वह आपके पास आ सकती है। तो दोस्तों, अगर आपका मामला भी बच्चों की कस्टडी को लेकर कोर्ट में चल रहा है तो आप इस बात को साबित कर सकते हैं कि जो बच्चे की कस्टडी है वहां पर बच्चे का केयर नहीं हो रहा है, मैं बच्चे की केयर कर सकता हूं। अगर आप इस बात को साबित कर देते हैं तो बच्चे की कस्टडी आपको मिल सकती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आप अपने बच्चे की कस्टडी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज दोस्तों इसे लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके पास लाता रहूं। धन्यवाद।